अगर इन ब्रशेस ने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से वर्क किया, तो बिगिनर्स के लिए इससे अच्छे मेकअप ब्रशेस बजट में और कोई नहीं हो सकता। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट ब्यूटी लवर। माय नेम इज निकिता। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है, जो कि होने वाला है इन मेकअप ब्रशेस पे। ये है ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल के मेकअप ब्रशेस। आज की वीडियो में हम इन्हीं ब्रशेस को टेस्ट एंड ट्राई करेंगे कि ये ब्रशेस कैसा परफॉर्म करता है, वर्क करता भी है या नहीं, हमारे लिए ये पास है या फेल। वैसे हमारे एक्सपेक्टेशन तो काफी ज्यादा हाई है इन ब्रशेस के साथ में। अगर इन ब्रशेस ने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से वर्क किया, तो बिगनर्स के लिए इससे अच्छे मेकअप ब्रशेस बजट में और कोई नहीं हो सकता। इन ब्रशेस को टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए मैं ऑलरेडी बेयर फेस हूँ। एज यू कैन सी, मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है, जस्ट अ मस्कारा एंड अ लिपस्टिक, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे फेस पे कोई भी बेस प्रोडक्ट नहीं है। तो आज हम इन्हीं ब्रशेस को यूज करेंगे एंड अपना एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। सो यस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी ना फ्यूचर में, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा एंड मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम रिव्यू करने वाले हैं मेकअप ब्रशेस को। तो मेकअप ब्रशेस का रोल सीधा स्टार्ट हो जाता है फाउंडेशन से। तो मैं अपने स्किन को प्रेप कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ मेकअप के लिए, एंड उसके बाद हम इन ब्रशेस को यूज करेंगे। सो हियर आई एम। मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, रेडी कर लिया है, प्राइमर भी बाय द वे अप्लाई कर लिया है, एंड अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे फाउंडेशन पे, जिससे कि हम पता कर सके कि इनमें से कौन से ब्रशेस है जो फाउंडेशन के लिए अच्छे से वर्क करेगा। इन ब्रश सेट में से कोई भी मुझे फाउंडेशन के लिए नहीं दिख रहा है, बट ये जो स्मॉल फ्लफी ब्रश है कुछ इस तरीके का, ये कोई फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ स्मॉल फ्लफी ब्रश। इसी को हम यूज करते हैं टू ब्लेंड आवर फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये है कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट। कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। मेरा जो शेड है वो है कैश्यू। मैंने इसे इसलिए पिक किया क्योंकि हमें पता है लिक्विड फाउंडेशन तो वैसे भी ब्रश अच्छे से ब्लेंड कर लेगा। क्या ये इस प्रोडक्ट को ब्लेंड कर पाता है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। हम प्रोडक्ट को अपने फिंगर पे पिक कर लिया है। एक साइड में पहले डॉट डॉट करके अप्लाई करूंगी एंड इस ब्रश को लेकर के मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। नॉट बैड, ब्लेंड तो काफी अच्छे से हुआ है। सी, फुल फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करके देखते हैं। थोड़ा सा और कवरेज चाहिए मुझे, हल्का सा। ब्लेंड करते टाइम आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। आप देख सकते हो फेस पे मैंने अच्छी तरीके से फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है एंड कोई भी ब्रशेस के स्ट्रोक नहीं है मेरे फेस पे। सी, बाकी के नेक और ईयर पे भी अप्लाई कर लेते हैं एंड सी, लेट्स सी। करने में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। आप देख सकते हो जो डॉट डॉट मैंने अप्लाई किया प्रोडक्ट को, वो एक जगह पे सब इकट्ठा हो गया है। नॉट वर्किंग। नेक पे ब्लेंड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। फेस पे तो इस ब्रश ने काफी अच्छे से ब्लेंड किया, बट नेक पे आप देख लो पैचेस बना दिए इसने। लिक्विड फाउंडेशन होगा तो फिर भी ठीक है, बट इस प्रोडक्ट के साथ में तो इसने काम नहीं किया। मुझे फिंगर से ही ब्लेंड करना पड़ेगा। बड़े टाइम बाद अपने हाथों से ब्लेंड किया मैंने फाउंडेशन को एंड अभी ठीक ठाक ब्लेंड हो गया है। बट फिलहाल के लिए जो मैंने कफ्स एंड लैशेस का कवर पॉट यूज किया उसके लिए ठीक ठाक ही काम किया। फेस पे किया, नेक पे नहीं किया। कंसीलर ब्लेंड करके हम देखते हैं, जिसके लिए मैं अगेन कप्स एंड लैशेस का ही ये वाला कंसीलर ले रही हूँ। मेरा जो शेड है वो है 10 कोकोआ। टेकिंग सेम ब्रश,
वाओ, मतलब कंसीलर भी काफी अच्छे से ब्लेंड कर लिया यार। मतलब इस ब्रशेस के साथ में ऐसा है कि अगर आप फेस पे प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हो तो वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बट अगर आप नेक पे जाते हो तो वो ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कंसीलर को भी इसने मेरे अंडर आइज पे काफी अच्छे से ब्लेंड किया है। मेरा बेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फेस पे नो डाउट इस ब्रश ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। नेक पे मुझे अपने फिंगर्स की हेल्प लेनी पड़ी। प्रोडक्ट को ब्लेंड करते करते इसका एक ब्रिसल, आई होप कैमरा पिक कर रहा होगा, एक ब्रिसल जो है वो बाहर आ गया है। आई थिंक ये ब्रश ना फाउंडेशन के लिए तो नहीं बना हुआ है। फाउंडेशन के लिए वैसे मुझे कोई ब्रश नहीं दिखा साइड पर, यही दिखा तो मैंने इसे ही यूज किया है। अब बारी है एक पाउडर अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए मैं इस ब्रशेस को यूज कर रही हूँ। ये एकदम बड़ा सा फ्लफी ब्रश है, मतलब इतना बड़ा है कि मेरे फेस पे आप देख लो सिर्फ पाउडर ही अप्लाई कर पाऊंगी मैं। ब्लश के लिए तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माई फेस। अगर आपका फेस बड़ा है तो श्योर आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। बट दैट्स इट। सेम फाउंडेशन जिससे मैंने अप्लाई किया वो ब्रश लिया मैंने, हल्का सा प्रोडक्ट लिया बट कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आ गया है, तो एक्स्ट्रा को हम डस्ट ऑफ करेंगे एंड ब्रश को हल्का सा अप्लाई करेंगे। हाँ, ब्लश के लिए काफ़ी अच्छा ब्रशिंग है। मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ करके गलती कर दी, बट क्या करें, ब्रॉन्जर प्रोफेशनल में मुझे कोई भी ऐसा कबूकी ब्रश नहीं दिखा जिससे कि मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकूँ। मैं फॉर आइज ये 4 ब्रशेस हैं। एक फ्लफी ब्रश, एक फ्लैट टॉप ब्रश, एक फ्लैट फ्लफी ब्रश है, एक एंकल प्लस स्पूली डुअल एंडेड वाला ब्रश है। तो मैं ये फ्लफी ब्रश ले रही हूँ। तो मैं ये फ्लैट टॉप फ्लफी एंड जो नॉर्मल फ्लफी ब्रश है, इन 2 ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। फ्लफी ब्रश है स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, उससे मैं ये वाला आई शेडो पिक कर रही हूँ एंड पूरे आईलिड्स पे मैं ब्लेंड करूँगी इस शेड को। बाय द वे दैट्स इट। इन ब्रशेस से ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म तो उन्होंने किए थे जो मैंने अपने चैनल स्टार्ट होने के टाइम पर खरीदा था ना, वो फिश टेल वाला। आई बटन पर लिंक कर दूंगी, देख लेना। फ्लैट वाला फ्लफी ब्रश लिया है, ये डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ। ये जो फ्लैट फ्लफी ब्रश है ना हल्का सा, इस ब्रश को आप कलर को कुछ इस तरीके से पैट पैट करके अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट ब्लेंड, मतलब आप उसको ब्लेंड करने जाओगे तो वो सही से होगा नहीं। ब्लेंड करने के लिए आप इस फ्लफी ब्रश को ही यूज़ करना। आईब्रो के लिए हमारे पास ये डुअल एंडेड वाला ब्रश है, एक तरफ एंगल एक तरफ स्पूली मिल जाता है। ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। इसमें बाय द वे ब्रश दिया रहता है उसके कैप में, बट आज हम ब्रश को नहीं स्पूली यूज़ करेंगे। स्पूली लिया हमने ब्रॉन्जन प्रोफेशनल का ही एंड वी आर जस्ट कॉम्बिंग आउट। ओह नाइस, कोम तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है यार। नॉट बैड। इसका एंगल साइड वाला भी हमको यूज़ करना है, तो इसलिए मैं ये डार्क ब्राउन शेड अगेन ले रही हूँ, विंग क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। बाय द वे आईब्रो के लिए काफ़ी मोटा रहेगा। ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, जिससे हम कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते। सी, मतलब ये ब्रशेस ना ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट को पिक नहीं कर रहे हैं, मीन्स राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ही पिक कर रहे हैं, जिससे कि आपका लुक पैची ना हो जाए, ओवर ओवर ना लगे सब कुछ। तो ठीक है, इस ब्रश से हाईलाइट कितना अच्छा हो रहा है नहीं। बाय द वे हाइलाइटर के लिए हमारे पास ये फैन ब्रश भी है, तो ये फैन ब्रश को यूज करके हम अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करके देख लेते हैं। इन मेकअप ब्रशेस को यूज करके कुछ इस तरीके का लुक टर्न आउट हुआ है। अब मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट रेडी होके ड्रेस चेंज करके एंड अपने हेयर स्टाइल करने के बाद। एंड आई एम बैक
एक्सरसाइज मैंने कुछ इस तरीके की है, बस एक वाइट कुर्ती पहनी है मैंने एंड ईयरिंग, ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग है बाय द वे। अब बात करते हैं हम हमारी ब्रशेस के बारे में। तो ये है ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल के मेकअप ब्रशेस, कुछ इस तरीके की ये दिखते हैं, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव होगा। सारे ही ब्रशेस इंडिविजुअली आपको रिसीव होगी क्योंकि इसका कोई सेट नहीं है। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये गोल्डन शेड में से मेरे पास 7 ब्रशेस है। कौन से प्रोडक्ट पर कौन से ब्रशेस ने कैसा काम किया ये आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। हम एक्चुअल इस ब्रशेस के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ब्रश है मेरे पास ये है एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश जिसको हम पाउडर अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है मेरे पास ये छोटा सा फ्लफी ब्रश जिसको मैंने तो फाउंडेशन, कंसीलर और ब्लश को अप्लाई करने के लिए यूज किया है। मेरे लिए तो ठीक ठाक काम किया, बस नेक पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, नेक पे ब्लेंड नहीं कर पा रहा था तो मुझे अपने फिंगर्स की हेल्प लेनी पड़ी। नेक्स्ट है एक ये फ्लैट टॉप फ्लफी ब्रश, कुछ इस तरीके का दिखता है। इससे मैंने सिर्फ आई शेडो को पिक किया एंड पैट किया है अपने आईलिड्स पे, ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि ये फ्लैट है। एज यू कैन सी ये एक फ्लैट ब्रश है, ब्लेंड करने जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ब्लेंड करने के लिए आप ये वाला फ्लफी ब्रश यूज कर सकते हो। इससे मैंने ये अपने ट्रांजिशन क्रिएट किए हैं, सेम शेड को मैंने अपने पूरे आईलिड्स पे अप्लाई किया था, तो ब्लेंड काफी ठीक ठाक किया है इसने। नेक्स्ट है मेरे पास एक ये एकदम ही फ्लैट पतला सा ब्रश है जिसको आप कंसीलर की तरह भी यूज कर सकते हो। अपने अपने ब्राउ बोन्स को डिफाइन लुक देने के लिए यूज कर सकते हो। मैंने इसका यूज किया है अपने ब्राउ बोन्स को, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बोर्ड को हाईलाइट करने के लिए। एंड आप देख सकते हो काफी अच्छे से हाईलाइट किया। बाय द वे इनर कॉर्नर्स को भी इसने राइट अमाउंट ऑफ अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। देन है हमारे पास एक ये बड़ा सा फैन ब्रश, कुछ इस तरीके का दिखता है। इस फैन ब्रश में बाय द वे 2 है साइड पर, एक थोड़ा सा एंगल है। मुझे लगा कि फैन ब्रश तो एक ही जैसा काम करेगा तो मैंने एंगल वाले ब्रश पे इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे खरीदा है एंड इससे मैंने यूज किया है अपने अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए। एंड आप देख सकते हो राइट अमाउंट ऑफ हाईलाइटिंग इसने प्रोवाइड कर दी है मेरे फेस पे। ये तो है इन ब्रशेस का कि ये राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पिक करते हैं, दे डजंट पिक, मतलब ये इतना ज्यादा भी प्रोडक्ट पिक नहीं कर लेते हैं कि आपको बाद में वो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो। जितना प्रोडक्ट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना आप अप्लाई कर लो। अगर आपको कवरेज और चाहिए तो आप बिल्डअप कर सकते हो। बात करूं मैं अगर इनके प्राइस का, तो ये ब्रशेस मुझे सारे 90 रुपीज के मिले हैं एंड जो ये फ्लफी ब्रश है बड़ा वाला ये मुझे सिर्फ 200 रुपीज का मिला है। बाय द वे मैं इसकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी तो आप वहां से देख लेना। अगर ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल में 2 और ब्रशेस है जिसको मैंने यूज नहीं किया, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है एंड इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। इसको आप चाहो तो ब्लश के लिए यूज कर सकते हो। मैंने अपने फेस पर कॉन्टोर नहीं किया था तो मैं इसी ब्रश को यूज करती हूँ कॉन्टोर करने के लिए। ओह नाइस। ब्रॉन्जर अप्लाई करने के लिए, पाउडर अप्लाई करने के लिए ये ब्रश काफी अच्छा काम करेगा। कंट्रोल कर लो। कंटूर के लिए काफी अच्छा ब्रश है। पाउडर अप्लाई करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो इस ब्रश के साथ। ये बाय द वे 120 रुपीज का मुझे मिला था। एक और ब्रश है, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये एकदम छोटू सा फ्लैट ब्रश है, एकदम पतला सा, जिस लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए यूज कर सकते हो। सी इन ब्रशेस को यूज करके आपने देख ही लिया, कुछ इस तरीके का लुक टर्न आउट हुआ है। मेरे लिए तो ठीक ठाक काम किया है इसने। रेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 10 मैं 7.5 देना चाहूंगी। आप 7.5 में क्यों रेट कर रही हूँ, क्योंकि ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल ने सिर्फ लिमिटेड ही ब्रश लॉन्च किए हैं, उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। मतलब ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल में मुझे कोई भी फाउंडेशन ब्रश नहीं मिला। अगर आप ब्रशेस लॉन्च कर रहे हो, मतलब आपके पास फ्लफी ब्रश है, फैन ब्रश है, एंगुलर ब्रश है, आई शेडोज के लिए 3 से 4 ब्रशेस है, तो आई थिंक एक फाउंडेशन के लिए भी फ्लैट टॉप कबूकी काइंड ऑफ ब्रश होना चाहिए था जिससे कि फाउंडेशन एप्लीकेशन इजी हो सके। हमारे पास नहीं था तो हमने ये छोटे वाले फ्लफी ब्रश को यूज किया है। कॉन्टोर के लिए मैंने ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल का दूसरा सेट यूज किया एंड अपने लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए मैंने ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल का सेट वाले ब्रश को यूज किया। बाय द वे ब्रॉन्ज एंड प्रोफेशनल के ब्लैक वाले वेरिएंट में भी बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएगा, ये आपको सेट में भी मिल जाएगा, तो अगर आप लेना चाहो तो उसको भी चेकआउट कर लेना, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। बात करूं अगर मैं ये गोल्डन वाले ब्रश का,
सेम पैकेजिंग, सेम कलर थीम में ही स्विस ब्यूटी ने भी मेकअप ब्रशेस लॉन्च किया था। वो मेरे पास है, काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक। यस, पैकेजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब इस वाले सेट से अट्रैक्टिव मुझे लगी इसकी पैकेजिंग। दिखने में काफ़ी अच्छे, ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब आपको बिल्कुल भी फेस पे चुभेंगे नहीं, अच्छे से सॉफ्ट फील होगा आपको। प्रोडक्ट के साथ में इन ब्रशेस ने काम किया वो तो आपने वीडियो में आगे देख ही लिया है। अगर आप मेरा चाहते हो रिव्यू कि मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि नहीं इन ब्रशेस को लेने के लिए, तो यस आप जा सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, मतलब 90 रुपीज़ 200 रुपीज़ में आपको कैसा ही ब्रश मिलेगा यार। अंडर 200 रुपीज़ ये सारे ब्रशेस है, तो इनके प्राइस के अकॉर्डिंग तो इन ब्रशेस ने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया है। चाहो तो आप जा सकते हो। सो यस, अगर आप लेना चाहो तो आप फॉर श्योर जा सकते हो, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा काम कर रहा है। ये बजट में है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर वन से आप एकदम एक्सपेंसिव ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। दूसरी चीज़, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो यस बिगिनर्स के लिए गो फॉर इट। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।